आखिरी अवस्था को वृद्धावस्था कहते हैं, जिसमें क्षमता एकदम नष्ट हो जाती है, इंद्रियों की, बुद्धि की, सोच की, शरीर की, सब क्षमताएं नष्ट हो जाती है, लेकिन वासना वैसी ही रहती है। अभी एक परसों ही वृद्ध बहुत ही दुखी होके कह रहे थे कि मेरा मन मुझे बहुत परेशान कर रहा है। हमने कहा यार आंख उठा के देखो इन बच्चों की तरफ, जो 18 वर्ष के, 20 वर्ष के, 25 वर्ष के, अब तक आपने अपने मन को नहीं संभाल पाए। बात यह है कि हम चलते रहते हैं, देख नहीं पाते कि हम मन के अधीन चल रहे हैं। अब शरीर की अवस्था से मन में तो कोई फर्क पड़ता नहीं, साधना से मन में फर्क पड़ता है। साधना हुई नहीं तो अब वो वृद्धावस्था में भी मन वैसे ही, जैसे एक जवान का मन वैसे वृद्ध का मन होता है। इंद्रियां शिथिल होने के कारण वो क्रियारत नहीं हो पाता है, बकाया मन उसे जलाता रहता है। इसका परिचय मिला मन का कि कोई भी पद हो, कोई भी भोग सामग्री हो, कुछ भी मिल जाए, पर यदि आपको अध्यात्म का पता नहीं है तो आप परिणाम में सुखी नहीं हो सकते, परिणाम में नहीं हो सकते। ये हम बिल्कुल खुली बात कह रहे हैं। चिंता, भय, शोक, डिप्रेशन, कल्पनात्मक दुख और मृत्यु, इनसे नहीं बच सकते। कोई पद मिले, कोई रुपया मिले, कुछ भी आपको प्राप्त हो जाए, यदि अध्यात्म का ज्ञान नहीं है तो आप निश्चिंत, निशोक, आनंदित और मृत्यु के भय से निर्भय नहीं हो सकते। वो भय सताता रहेगा, चिंता, शोक, नाना प्रकार के। तो हमारी बात मान लीजिए, हम किसी प्रलोभन से नहीं कह रहे, आपके सुख के लिए कह रहे हैं। आप अपने मन और बुद्धि को सुधारने की कोशिश कीजिए। आप में वो सामर्थ्य है, आपको हारने की जरूरत नहीं। कैसे सुधरेगा? पहले हमको ये समझना है कि मैं मन और बुद्धि नहीं हूं, पहली बात। लेकिन ये बात आप जबान से कह सकते हैं, अंदर से देखो आप वही हैं। ऐसा आपको भ्रम करा दिया गया है माया के द्वारा। मैं शरीर हूं पुरुष, मैं शरीर हूं स्त्री, और मेरा मन कहता है ये देखूंगा, ये छूंगा, ये भोगूंगा, ये सूंघूंगा। अगर मैं नहीं करता तो मुझे जलाएगा ये, और जबकि जलेगा वो, वही जलेगा। आपको कोई जलन स्पर्श कर सके, आज तक सृष्टि में ऐसी जलन नहीं बनी, ध्यान रखना। आपका जो स्वरूप है, कोई अस्त्र छेद सके, ऐसी कोई अस्त्र की क्षमता नहीं है। ना आग्नेय अस्त्र, ना वारुणास्त्र, ना वायुवास्त्र, तो प्राकृतिक अस्त्र है, वो तो दिव्य अस्त्र है। नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि, नैनम दहाति पावका, न चैनम क्लेदेन त्यापो न शोष्यति मारुता। अब मन की जलन जब हम मांग पूरी नहीं करते तो इतनी बढ़ती है कि वो लगता है मैं जल रहा हूं। ध्यान से सुनना। अब लगता है मेरी जलन कैसे जाए, तो सलाह देते हैं भोग लो, देख लो, यार पाप हो जाएगा। नहीं नहीं, कोई पाप नहीं। सलाहकार बेईमान, फिर चेष्टा हो जाती। तो जितनी जेलें भरी हैं वो सब इसी की भरी सलाह की। जितने अस्पताल हैं, जितने रोग हैं, ये सब इसी की सलाह से हुए हैं। ये पापाचरण हमको करा करके बांधते चले गए, और आज हम इतने कमजोर हो गए हैं, अगर मन के अनुकूल नहीं चलूंगा तो मार देगा जला के। और जबकि अगर आप मन के अनुकूल ना चलें तो आप महान बन जाएंगे, और ये आपके अधीन हो जाएगा। बस सहना सीख जाए, जलना सह जाए। वो कैसे सहा जाता है? मेरे में नहीं, वास्तविक मेरे में मैं मन थोड़ी हूं। मन मेरा एक करण है, अंतःकरण कहते हैं। जैसे लोहार और लोहार का हथौड़ा, लोहार करता हुआ और लोहार का हथौड़ा करण हुआ, और उससे जो क्रिया बनेगी वो क्रिया हुई। ये करण है आपके, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, अंतःकरण। इनसे आप जगत के भोग भोगने के संकल्प, विकल्प, चिंतन, मनन करते हैं। और जिससे भोग भोगा जाता है वो इंद्रियां होती, 5 ज्ञानेंद्रियां, ज्ञान कराने वाली, और भोगने वाली 5 कर्मेंद्रियां। और इसी जाल में हम फंस गए, तो हम अपने को मानव मान करके, इंद्रिय भोक्ता मानकर दुर्गति को प्राप्त होते चले। राधे राधे दोस्तों, जो लोग अभी वृद्ध अवस्था में जाने वाले हैं या किसी भी अवस्था में हो, आप वृद्ध अवस्था में हैं, तब भी आपको ये प्रेमानंद जी महाराज के जो नियम है उनका फॉलो जरूर करना चाहिए, मानना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, अगर आप दुर्गति करवाना चाहते हैं बुढ़ापे में, तो आप इन नियमों का पालन कतई ना करें। अगर नहीं तो इन नियमों का पालन जरूर करें।
दोस्तों आप अपने मन को कंट्रोल कर लेंगे तो पूरी दुनिया कंट्रोल हो जाएगी, जैसे महाराज प्रेमानंद जी ने बताया। इसलिए अपने मन पे हमेशा जवानी से ही कंट्रोल रखना चाहिए, बुढ़ापे पे जाके कंट्रोल एक साथ नहीं होता है दोस्तों।